हाँ जी, राधे राधे। शुरू करते हैं रेलवे के लिए टॉप 10 जीके वन लाइनर। 20 तक हमने देख लिए थे और आज 21 से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं 21वां प्रश्न। तेजस लड़ाकू विमान का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? तेजस जो लड़ाकू विमान है, स्वदेशी विमान है, उसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? तो ये हेल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल द्वारा किया गया। तेजस के बारे में हमने जब हेल महारत्न कंपनी पढ़ी थी तब पहले बताया था कि इसने तेजस का निर्माण किया जो स्वदेशी विमान है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में चर्चा में रहा दृष्टि 10 क्या है? तो दृष्टि 10 एक ड्रोन है जो बॉर्डर पर जासूसी को रोकने के लिए काम में लिया जाता है। तो गतिविधियां होती है उसको देखा जा सके, इसीलिए इसका नाम क्या रखा? दृष्टि। दृष्टि यानी होता है नजर। प्रश्न नंबर 23 आता है, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल है। जो भारत गगनयान के लिए गगनयान भेजेगा, अंतरिक्ष का मिशन है गगनयान, वो भेजेगा, उसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। पहला है ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, दूसरे हैं अजीत कृष्णन, तीसरे हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और चौथे हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये चारों जो अंतरिक्ष का मिशन रहेगा भारत का गगनयान, उसके अंतरिक्ष यात्री के रूप में ये जाएंगे। 24वां प्रश्न है, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको बता दें, ब्रह्मोस भारत की स्वदेशी मिसाइल है जिसका प्रोडक्शन भारत स्वयं भारत में करता है और ये निर्यात करता है भारत दूसरे देशों को। तो इसका जो पहला देश है वो है फिलीपींस। फिलीपींस ने भारत को ब्रह्मोस मॉडल मिसाइल का ऑर्डर दिया। तो अपना जो प्रथम निर्यातक देश है ब्रह्मोस मिसाइल का वो कौन हो गया? फिलीपींस। 25वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये रूस कर रहा है। ये हमने ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि इसकी मेजबानी रूस कर रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं, जो मेजबानी कर रहे होते हैं, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में ब्रिक्स के जो अध्यक्ष हैं वो व्लादिमीर पुतिन है। प्रश्न नंबर 26, 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सबसे बड़े बंदरगाह वधवन बंदरगाह का शिलान्यास किया गया। ये कहाँ स्थित है? तो जो ये वधवन बंदरगाह है ये पालघर महाराष्ट्र में स्थित है और ये देश का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रश्न नंबर 27, अगस्त 2024 में किन 2 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर है तिमोर लेस्ते व फिजी। दोनों देशों ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है जब राष्ट्रपति इन दोनों देशों के दौरे पे गई थी तब। प्रश्न नंबर 28 है, 30 जुलाई 2024 को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं वो है प्रीति सूदन। प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल को किस नए नाम से जाना जाएगा? तो राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का जो नया नाम है वो गणतंत्र मंडपम के नाम से जाना जाएगा। दरबार हॉल पुरानी परंपरा हो जाती है, वर्तमान में भारत है जो एक गणतंत्र देश है, इसलिए इसका नाम दरबार हॉल को हटा के गणतंत्र मंडपम कर दिया। प्रश्न नंबर 30, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला सबसे अंतिम स्थल 43वां कौन सा है? ये भारत का सबसे अंतिम स्थल है 43वां। भारत के 43 स्थल हो गए हैं यूनेस्को की सूची में, तो 43वां कौन सा है? तो यह है मोइदम। मोइदम असम में स्थित है क्या? तो असम में स्थित अहोम साम्राज्य का शाही कब्रिस्तान है और मोइदम को यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 26 जुलाई 2024। यहाँ अहोम साम्राज्य के जो राजा रानी हैं उनके टीले दफन है, इसीलिए इसको शाही कब्रिस्तान कहा जाता है और इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया 26 जुलाई 2024 को। ये जो सारे 10 प्रश्न हैं ये करंट, विज्ञान और हिस्ट्री तीनों पे आधारित थे प्रश्न और बहुत अच्छे प्रश्न करंट के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन के जो एग्जाम है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए
वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।